हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। पीछे वाले वीडियो सेशन में हमने शुरुआत की थी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। उसमें हमने क्या क्या देखा था। एक तो ये देखा था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है वो क्या होते हैं। उसके अलावा हमें देखा था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किस प्रकार से निकाला जाता है, 2 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं, 3 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे जो अवयव है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होता है, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है वो आज हम अपने इस वीडियो सेशन में कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि अवयव का व्युत्क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं। यदि एक वर्ग मैट्रिक्स, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स यानी इकाई हमारे पास में जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि एक वर्ग अवयव है ए है, यदि कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स क्या है ए है, तथा बी जो है बी भी एक उसी क्रम का, बी भी एक उसी क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, बी भी एक उसी क्रम का वर्ग अवयव है, एक जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने क्या लिखा है वो देखिए। ए जो है वो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तथा ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का एक और दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका नाम है बी, दिए हुए हैं। और ये दोनों के दोनों ए और बी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि क्या दिया हुआ है, जो ए बी की वैल्यू है वह आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स आएगी, तथा जो बी ए है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स। तो हमें पता होना चाहिए यदि ए और बी दोनों समान क्रम के स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस प्रकार से है कि ए बी बराबर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर बी ए बराबर जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब बी जो है ए का व्युत्क्रम कहलाती है। तब बी जो है ए का व्युत्क्रम यानी इनवर्स कहलाती है। बी क्या कहलाएगी, ए का व्युत्क्रम कहलाएगी। तथा इसके लिए और हम क्या लिख सकते हैं, और जो ए इनवर्स है, जो ए इनवर्स है, इस ए इनवर्स को किससे दर्शाएंगे वो भी कंपलसरी है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसे ए इनवर्स से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। ये आ गया। तो हमें एक लाइन ध्यान रखनी है, यदि ए और बी जो है दोनों समान ऑर्डर के दिए हुए हैं हमारे पास में मैट्रिक्स, और वो इस प्रकार से है कि ए बी बराबर आई हो और बी ए बराबर भी आई हो, तब बी क्या है ए का इनवर्स है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि तब ए व बी परस्पर, ए व बी परस्पर यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ए जो है वो बी का इनवर्स होगा और बी जो है वो ए का इनवर्स होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए बी जो है उसकी वैल्यू भी आइडेंटिटी आ रही है और बी ए जो है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है आइडेंटिटी। ये हो गया जो अवयव है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अब हम देखते हैं कि उसकी जो थ्योरम्स है, पहली थ्योरम की बात करते हैं। पहली थ्योरम हमें किस प्रकार से दी हुई है देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है उनकी बात करेंगे।
महत्वपूर्ण प्रमेय कौन कौन सी है, यहाँ देखिए क्या है इसमें, हम ये देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट थ्योरम, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जो कुछ है हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। क्या होती है महत्वपूर्ण प्रमेय, किस प्रकार की हमें दी हुई है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम फर्स्ट की बात करते हैं। पहली थ्योरम हमें क्या दी हुई है उसकी बात करते हैं। तो यह पहली थ्योरम है, लिखा है प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स है वो अद्वितीय होता है। हमें क्या बताना है, कोई भी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए जो इसका इनवर्स होगा अद्वितीय यानी केवल और केवल एक ही होगा, उसके अलावा उसका कोई दूसरा जो है व्युत्क्रम नहीं होगा। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इसको पूरा प्रूफ करेंगे, तो यहां लिखते हैं, देखिए प्रूफ किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। देखिए मैं मान लेता हूं शुरुआत में कि मैंने माना, या लिख दो लेट, लेट यानी माना। क्या मानेंगे कि ए कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं ए कोई क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। माना ए कोई नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय अवयव है। ए क्या है, कोई भी व्युत्क्रमणीय अवयव है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, अगर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही हमने डेफिनेशन देखी थी हमने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तथा ए तो कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसके दो मैं मान लेता हूं व्युत्क्रम क्या क्या है, तथा एक्स व वाई दो इसके व्युत्क्रम है। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये जो ए दिया हुआ है हमें व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इसके दो जो है इनवर्स है वो एक्स और वाई है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए यदि ये दोनों इसके व्युत्क्रम हैं तो पहले मैं किसी एक की बात करता हूं। अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी, ये वाली जो पूरी चीज देखी थी, कौन सी, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होता है उसके अनुसार यहां से हम काम लेंगे। देखिए कि यदि x a का, यदि x a का इनवर्स है यानी कि क्या है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम यानी इनवर्स। यदि x जो है वो a का इनवर्स है तब हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक चीज सीखी है, कौन सी, x यदि a का इनवर्स हो तो x बराबर क्या कहेंगे, a का इनवर्स। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये मेरे पास में पहली समीकरण आ चुकी है। अब पहली समीकरण तो मेरे पास आ चुकी। अब दूसरी बात, अब मैं y को मान लेता हूं यदि इसका व्युत्क्रम है तो, यदि इसी मैट्रिक्स में y जो है वो a का अगर व्युत्क्रम है, y अगर क्या है, a का व्युत्क्रम है यानी इनवर्स है, तो क्या होगा, तो अब ये होगा कि y जो है वो बराबर आएगा किसके, a इनवर्स के। और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने मान लिया कोई भी एक जो क्या है, एक a जो है एक नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यही डेफिनेशन होती है इसकी। तब मैंने मान लिया कि x तथा y जो दोनों इसके इनवर्स है यानी व्युत्क्रम है, एक को अलग अलग मानेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले मैंने लिखा यदि x इसका इनवर्स है तब x हो जाएगा a इनवर्स के बराबर। इसी प्रकार यदि y इसका इनवर्स है तब y हो जाएगा a इनवर्स के बराबर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिएगा यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम क्या कह सकते हैं
कि ये देखिए यहाँ तो ए इनवर्स आ रहा है, यहाँ पर भी ए इनवर्स आ रहा है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x बराबर y, x और y दोनों बराबर होंगे। हमने क्या माना था, इसके दो व्युत्क्रम हैं और जो दो व्युत्क्रम माने थे वो दोनों के दोनों समान आ गए। अगर दोनों समान आ गए तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का व्युत्क्रम जो है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय यानी यूनिक। ये हो गया, प्रत्येक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का व्युत्क्रम जो है वो क्या होता है, अद्वितीय यानी यूनिक होता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा पॉसिबल नहीं है। ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं जो थ्योरम नंबर 2 है वो क्या दी हुई है। देखिए थ्योरम नंबर 2 की बात करेंगे। जो भी आपको थ्योरम बताई जा रही है, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ उसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने से आपको यह फायदा मिलेगा कि ये जो चीज़ है स्थायी रूप से हमारे माइंड में स्थान कर लेती है और आगे आने वाले समय में हम जब भी इनकी आवश्यकता हो हम आसानी से लिखे हुए नोट्स को वापस देख सकते हैं कम समय में। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। ये देखिए दूसरी पर में क्या कहती है, यदि ए जो है वो एक तृतीय क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक 3 ऑर्डर का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा ए इंटू I3। I3 क्या है वो देखिए, I3 जो है वो तृतीय क्रम का एक इकाई अवयव है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के। तो हम इसको आसानी से देखिए एकदम आसान भाषा में सिद्ध करते हैं, इसको पूरा आसानी से हमें समझ में आएगा। देखिए इसको प्रूव करने के लिए मुझे कोई ए लेना है जो कि तृतीय क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं यह मान लेता हूं कि माना कि जो ए है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है तृतीय क्रम का होना चाहिए, तो A11 A12 A13, ये तो इसकी जो फर्स्ट रो है उसके 3 एलिमेंट हो गए। अब मैं सेकेंड रो की बात करता हूं। जो सेकेंड रो आएगा वो इस प्रकार से मान लेता हूं A21 A22 A23, और जो थर्ड रो है उसके लिए आ जाएगा A31 A32 A33। माना A जो है वह क्या है, तृतीय क्रम का वर्ग अवयव है। ए क्या है, वो तृतीय क्रम का एक वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां तक ठीक है। अब देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है उसका एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के निकालने लिए हमारे पास जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही हमें सहखंड निकालने पड़ते हैं, और सारे के सारे सहखंड निकालने के बाद उन सहखंडों का प्रयोग करते हुए हमारे पास में जो दूसरे वाला एक मैट्रिक्स आता है इस प्रकार से। देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ एफ। ये जो आएगा वो सारे के सारे जो सहखंड है उनको बनाने पर आएगा ये वाला कि F11, ये तो इसका सेकंड आएगा। इसके बाद में यहाँ आएगा F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। जिन स्टूडेंट ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके ये समस्या हो सकती है कि यहाँ तो ये 1 1 1 2 1 3 इस प्रकार से है रो के रूप में, और यहाँ कॉलम के रूप में किस प्रकार से आ गए। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था, कोई भी हमारे पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के लिए जब इनका एडजॉइंट निकाला जाता है तब क्या करते हैं, इसके जितने सारे अवयव है उन सब के सहखंड निकाले जाते हैं। सहखंड निकालने के बाद में वो सारे सहखंड आ गए, उसको कोई मैट्रिक्स बी नाम दे दिया जाता है। उस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है, परिवर्त निकाला जाता है, और उस परिवर्त का मतलब यही होता है कि उसके सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और सारे के सारे जो स्तंभ है
उन सभी स्तंभों को किस में बदल दो, पंक्तियों में। ये होता है उसका एडजॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो चीज प्रूव करनी है कौन से वाली, ये वाली a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये वाली चेक करते हैं। इसको देखिए हमने क्या नाम दिया था उस समय, एडजॉइंट ऑफ a, तो यहीं पे मैं वही नाम दे देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ a। मुझे वो वाली चीज प्रूव करनी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो यहां मैं लिख देता हूं, आता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। मेरे पास में a की वैल्यू क्या है, वो a की वैल्यू लिखेंगे पहले, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये इस प्रकार से हमारे पास में कोई एक a की वैल्यू दी हुई थी, एक मैट्रिक्स है। अब इसको मुझे इनटू करना है, किससे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड मान लो, इन दोनों को आपस में इनटू करना है। तो यहाँ आ जाएगा f11, f12, f13, यहाँ आएगा f21, f22, f23, f31, f32, f3 इंटू 3। ये हमारे पास इस प्रकार से दो जो मैट्रिक्स है वो गुणा के रूप में आए हुए हैं। अब देखिए, जैसे इन सबको गुणा किया जाएगा, हमें पता है एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से किस प्रकार से गुणा किया जाता है। गुणा करने के बाद में यहाँ एक चीज देखने योग्य आएगी कि कौन सी चीज है जो हमारे बहुत ही काम की होगी। हमारे पास जो पहला है, जब मैं a11 को इंटू करूंगा f11 से, तो पहले आएगा मेरे पास a11 f11, उसके बाद मुझे इंटू करना है इससे a12 f12 प्लस a12 f12, इसके बाद में आएगा a13 f13। इन सब में ऐसा दिख रहा है, देखिए यहां मेरे पास में इस प्रकार से, ये देखिए ये वाला जब सेम दिखाई दिया जाए, हमने क्या देखा था, हमने जो चौथा चैप्टर पढ़ा था तब ये भी काम में लिया था। इसके अलावा ये भी ऐसा कुछ आएगा कि ये वाला जब कॉमन ले लेंगे तब उस टाइम में एक ऐसी लाइन और आएगी, इसके टाइम में भी एक ऐसी लाइन और आएगी। इनके अलावा जब भी ऐसा आए, a11 को मैं अगर ये 2 इससे गुणा करूं, a11 इंटू f21, तो इनकी वैल्यू सबकी 0 होती है। तो यहाँ पर केवल 3 एलिमेंट बचेंगे, उन 3 एलिमेंट की वैल्यू मेरे पास आएगी, इनके अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 3 एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे वो मैं लिखता हूं, देखिए यहाँ इस प्रकार से आएगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, मेरे पास में केवल ये बचेगा। मैंने शुरुआत माना था a, तो इस a का डिटर्मिनेंट बचेगा एक यहाँ पर पहले वाले पे, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास में यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें यहाँ बचेगा a का डिटर्मिनेंट, ये 0 और यहाँ पे बचेगा a का डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट जब पढ़ा था तो डिटर्मिनेंट में से हमें कॉमन लेना भी आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लेंगे, ये वाला मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 हो जाएगा 1, बाकी के 0 0 है ही पहले से, 0 1 0, तो 0 0 और 1। और यहाँ जो ये लिखा है ये तृतीय क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स है। तृतीय क्रम का क्या है, इकाई मैट्रिक्स। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, I3 नाम दे सकते हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, a इंटू a डी जे a, a इंटू a डी जे a, इन दोनों का इंटू आया मेरे पास में किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3, ये आ गया। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। आपने पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, तो इसको इक्वेशन थर्ड दे देना। तो यहां लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार सेम यही प्रोसेस हम क्या कर सकते थे, देखिएगा मैं एक ही प्रोसेस में काम चलाऊंगा। यदि मैं एडजॉइंट ऑफ a को a से गुणा करता, यानी ये इनको आगे पीछे लिखता, तब भी वापस वैल्यू सेम यही आती। तो मैं लिख देता हूं यहीं पे, इसी प्रकार से ये आ जाएगा
कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसको ए से इंटू करोगे तब यही वैल्यू आएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इंटू करेंगे आपस में या दोनों से तुलना करेंगे, दोनों को तुलना करने पर इस प्रकार से प्राप्त होगा कि क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां मेरे पास जो चीज चाहिए थी वो ये रही, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसकी साइड है। ये किसके बराबर था, ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 3, और ये सेम टू सेम यही चीज इक्वेशन 2 में हमारे पास किसके बराबर था, ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। जैसे ही हमारे पास सिद्ध हो जाता है नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये पूरा थ्योरम याद नहीं रखना है, परंतु इतना पता होना चाहिए कि इस थ्योरम जो है, इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये हमें पता होना चाहिए। ये हम आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनके में अंदर ये सारे के सारे अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे उनका हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो हमारी ये जो सेकंड थ्योरम है वो भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं हमारी थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम थर्ड हमें क्या दी हुई है उसकी बात करते हैं। देखिए थ्योरम थर्ड, ये है हमारी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में ऐसा कहा गया है, यदि ए और बी दोनों एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और वो भी कैसी, वर्ग मैट्रिक्स है, तब हमें ये सिद्ध करना है कि ए इंटू बी का इनवर्स जो है वो बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। तो सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है कि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहली लाइन में हम यही लिखेंगे कि ए और बी दोनों एक ही क्रम के मैट्रिक्स है। मैं लिख देता हूं, माना ए व बी दो या दोनों एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, यानी ए और जो बी दोनों है वो दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतना हमें दिया गया है। यदि व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है यानी नॉन सिंगुलर है तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तथा जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसकी वैल्यू भी 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस डेफिनेशन यही होती है कि नॉन किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यदि a बराबर नहीं है 0 के, b बराबर 0 नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि हमें ए बी और बी ए चाहिए, तो ए बी जो है उसका डिटर्मिनेंट ये भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, और जो ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट ये भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम वापस देखते हैं क्या लिखा है, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के जो है वो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तब स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और जबकि नॉन सिंगुलर है तब इनमें से किसी की भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तब क्या एक चीज और मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं, माना एक वर्ग मैट्रिक्स सी इस प्रकार से है, माना एक वर्ग अवयव सी इस प्रकार है, एक कोई और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है सी जो कि इस प्रकार से है कि मैं मान लेता हूं जो सी है वो बराबर आएगा किसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। मैंने क्या मान लिया, तो सी जो है बराबर किसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स के, यानी इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब मैं काम करता हूं, दोनों पक्षों में किसी ना किसी नंबर से गुणा कर रहा हूं। देखिए दोनों पक्षों को अब मैं गुणा कर रहा हूं, देखिए किससे, ए बी से। किससे गुणा करूंगा, ए बी से।
AB से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे? AB से। तो यहाँ इधर भी AB आएगा और आगे भी AB आएगा। कैसे? यहाँ AB इंटू C बराबर, यहाँ लिखा है मेरे पास में AB और इंटू में लिखा है B का इनवर्स A का इनवर्स। अब इनको मैं क्या लिखता हूँ? ये तो मान लिया सेम पड़ा है, इनकी जगह देखिए, ये A अपने स्थान पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ B इंटू B इनवर्स और ये वाला A निकाल देते हैं बाहर की ओर। ठीक है, हमें पता है कोई भी एक डिटर्मिनेंट है या कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से गुणा किया जाता है, तब हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इकाई मैट्रिक्स आती है। कौन सी? यहाँ लिख दे क्या, चूंकि B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इकाई मैट्रिक्स, तो क्या लिख देता हूं मैं यहाँ A, इसकी जगह ये I और यहाँ आ जाएगा इनवर्स। ये तो दोनों सेम रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A इंटू A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स की वैल्यू सेम यही प्रोसेस है और यहाँ A इंटू A इनवर्स की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम यही प्रोसेस मैं वापस करता हूँ। देखिए यहाँ ABC लिखा था तो यहाँ पर भी मैं वापस ABC लिख रहा हूँ। ठीक है, बराबर में यही लाइन में वापस लिखता हूँ। देखिएगा कौन सी लाइन है? AB B इनवर्स और A इनवर्स। अब की बार मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने ये किया था, B और B इनवर्स को एक साथ किया था। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं यहाँ लिख दूं A इंटू A इनवर्स, तो एक साथ में है, और ये B और ये B इनवर्स बचे हुए रहेंगे। इसकी वैल्यू मैं बना देता हूँ आइडेंटिटी, और यहाँ मेरे पास में बच गया B इंटू B इनवर्स। इसको जब इससे गुणा किया जाएगा तो वापस आएगा मेरे पास केवल B और B इनवर्स। B और B इनवर्स की वैल्यू होती है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ I। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड मैं कह सकता हूँ जो AB का इनवर्स है, AB का जो मेरे पास में होल इनवर्स है, वो बराबर आएगा B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ साथ एक चीज और भी याद रखते हो, यहाँ दो ही लिखे थे, यहाँ पर ज्यादा लिख दिया जाए ABCDEF। इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ कुछ भी XYZ तक लिखा गया हो और उन सब का इनवर्स हो, तब क्या होगा? तो यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा कि Z इनवर्स, Y इनवर्स, उसके बाद में X इनवर्स, और कहाँ तक चलेगा? ये शुरू तक C इनवर्स, B इनवर्स और A इनवर्स, जितने भी अंदर हो सारे के सारे, उन सब की वैल्यू यही आएगी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा जो थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 3 इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरम नंबर 4 हमें क्या दी हुई है उसके बारे में देखिए। तीनों थ्योरम हुई है, 3 थ्योरम में से आपको सबसे अच्छी थ्योरम कौन सी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा हो, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये अपनी थ्योरम नंबर 4 है। ऐसा लिखा गया है, यदि किसी एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, यदि A कोई क्या है? एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो अवयव A का ट्रांसपोज जो है वो भी ये क्या होगा? व्युत्क्रमीय होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तथा हमें ये बताना है कि A का ट्रांसपोज है, उसका इनवर्स बराबर होता है A के इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो हमें सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे, हम एक चीज को जानते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाए या फिर यदि किसी डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज किया जाए और उसकी वैल्यू निकाली जाए, तो यह दोनों बराबर होते हैं। ये हमें पहले से पता है। ठीक है, अब हम आगे क्या लिखेंगे? अब आगे ऐसा लिख देते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है? A जो है एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। A क्या दिया हुआ है? A एक नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय
अवयव है दिया गया है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए अगर ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हमारे पास में जो ए आया है, कोई भी एक जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है वह तथा उसका जो इनवर्स है वह बराबर होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तथा जो ए का इनवर्स है वह तथा ए खुद ये भी किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर ये ऐसा है तो मैं सबका क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज। सबका ट्रांसपोज करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा ए इंटू ए का इनवर्स, इसका ट्रांसपोज बराबर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज बराबर ए का इनवर्स इंटू ए, इस पूरे का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आएगा, पहले तो मुझे क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। पहले किसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का। इसके बाद में आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर जो इकाई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी इकाई मैट्रिक्स ही होती है बराबर, यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स इसका ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। हमने क्या किया, यहाँ सब का ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद में हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। ये वाली वैल्यू है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए का जो ट्रांसपोज है, यहाँ पर जो ए का ट्रांसपोज है वह क्या है, ए का ट्रांसपोज ए का एकमात्र यानी अद्वितीय यानी यूनिक क्या है, क्या मानते हैं उसको, ए इनवर्स इनटू ए का ट्रांसपोज है। क्या लिखा मैंने, यहाँ जो ए का ट्रांसपोज है उसका एकमात्र अवयव कौन सा है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। अतः हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब तक हमने इसकी 4 थ्योरम देख लिए, इसकी एक थ्योरम बची है। अब हम देखते हैं इसके लास्ट 2 थ्योरम दी हुई है। थ्योरम नंबर 5 वो हमें क्या दी हुई है, देखिए थ्योरम नंबर 5, ये हमारी थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 जो है वो है एक वर्ग मैट्रिक्स ए के व्युत्क्रमणीय होने के लिए कंडीशन ऐसी है कि जो ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। हमने सबसे पहले चैप्टर शुरू किया था यही देखा था कि जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए 0। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक चीज मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ माना बी जो है, ए और बी दोनों कोई डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, कोई मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बी है उसको मैं मान लेता हूं जो वर्ग अवयव है ए का व्युत्क्रम है। बी क्या है, जो वर्ग अवयव है उस ए का व्युत्क्रम है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी बराबर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तथा बी ए बराबर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा अभी हमने थ्योरम नंबर 3 पढ़ी थी, उसमें क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमने थ्योरम नंबर 3 में अभी अभी पूरा प्रूफ किया था। ये इसमें कहाँ काम आ रहा है वो देखिए। सबसे पहले माना बी जो कोई वर्ग मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, तब ये हो जाएगा, तब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर। इतना हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, अगर ये व्युत्क्रमणीय होगा, अगर व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या नहीं आना चाहिए, 0। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में जो भी लाइन लिखी हुई है तो तीसरे थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तीसरे थ्योरम में क्या कर देता हूँ, यहाँ मुझे केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का
भाग लगा देता हूं। किसका भाग लगा देता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो यहां आ जाएगा ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यहां देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और बटे में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां देखिए ये कैंसिल हो गया। यहां मेरे पास ये लाइन आ गई कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए का डिटर्मिनेंट बराबर ये इकाई मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ये वाली हमारे पास लाइन आ गई। इस लाइन की सहायता से मैं यहां देखिए ऐसा लिख सकता हूं कि ऐसा लिखने के बाद अब मेरे पास आएगा जो ए बी है, जो मेरे पास ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन काम आएगी। ए बी जो बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, यहां देखिए इस प्रकार से आ रहा है। ए बी जो है क्या करना था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, इसको कह सकते हैं ए बी बराबर आई, और ये बी ए। इस लाइन के अकॉर्डिंग में यहां ऐसा लिख देता हूं कि मेरे पास जो ए का इनवर्स निकल के आएगा, उस ए के इनवर्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी किसी मैट्रिक्स जो बी है उस बी के बराबर, और मैट्रिक्स बी क्या होगा, जो ऐसा आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या लिखा है मैंने, जो ए का इनवर्स आया है वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर, और इन दोनों की वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो बराबर होगा किसके, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कुल मिलाकर के बात ऐसी है, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। ये हमें क्या करना था, इसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर में जीरो का भाग लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए थी। अतः हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने आज की अपनी इस वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, तथा उससे संबंधित हमने 5 प्रमेय देखी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।